अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रवा उपमा की रेसिपी, जो सब्जियों से भरपूर बहुत ही हेल्दी होता है और जायके में बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला बनता है। तो आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में इस रवा उपमा को एक बार ज़रूर बनाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। रवा उपमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। तो हमें घी लगेगा और 1 कप मैंने सूजी ले ली हूँ। सूजी बारीक या मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले ली हूँ। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और 2 गाजर को भी मैं छोटे छोटे एकदम बारीक टुकड़ों में काट ली हूँ। और 2 टेबलस्पून हम मूंगफली लेंगे। मूंगफली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रवा उपमा में। 1 टीस्पून राई लेंगे। हाफ़ टी स्पून चना दाल लेंगे और हाफ़ टी स्पून उड़द दाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लेंगे। 6 से 7 काजू को मैंने 2 टुकड़े कर ली हूँ। तो हमें इस तरीके से 2 टुकड़े कर लेना है काजू के। और यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच ताज़े मटर ले ली हूँ। आप चाहे तो इसकी डबल क्वांटिटी में भी मटर ले सकते हैं। और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके ले ली हूँ। और हमें फ्रेश कड़ी लीव्स लगेंगे। और 5 से 6 हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक चॉप करके ले ली हूँ। और 1 नींबू के रस को लेंगे और स्वाद अनुसार नमक लेंगे और 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे। अब हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई गर्म हो गई है और 1 चम्मच हम घी डालेंगे। घी की जगह आप तेल में भी सूजी को रोस्ट कर सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है। अब हम घी में सूजी को डालेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे हमें सूजी को इसलिए रोस्ट करना है क्योंकि हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है। सूजी को बस रोस्ट कर लेना है। 5 से 6 मिनट में सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाती है और सूजी घी को सूखने से कि सूजी एकदम खिली खिली हो जाती है और हल्का सा सूजी फूल भी जाती है। और घी में सूजी को रोस्ट करने से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। और सूजी के ऊपर से घी की कोटिंग होने से जब हम उपमा बनाते हैं तो उपमा बहुत ही खिला खिला और सॉफ्ट बनता है। आप देख सकते हैं सूजी 5 से 6 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो गई है। बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उपमा बनाएंगे। उपमा बनाने के लिए फिर से कढ़ाई को मैंने गैस पे रख के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और घी में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पक जाती है, इसलिए हमें फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। घी मेल्ट हो गया है और मूंगफली को हम घी में डाल देंगे। ये 2 टेबलस्पून मूंगफली है और हम मूंगफली को भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और जब ये भून जाए तो ये हल्का सा चटकने लगती है। तो मूंगफली अच्छे से भून गई है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो ये काजू को भी हम डाल देंगे और काजू भी बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। तो हम कुछ सेकंड के लिए काजू को भी रोस्ट कर लेंगे मूंगफली के साथ। तो काजू का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को लो करके मूंगफली और काजू को निकाल लेंगे और सबसे लास्ट में हम मूंगफली और काजू को यूज़ करेंगे। आधा चम्मच घी मैं और डालूँगी और घी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और राई डालेंगे। राई को हम चटकने देंगे अच्छे से। ये राई चटक के जब फूलने लगेंगी अब हम डालेंगे चना दाल और उड़द दाल डालेंगे। चना दाल और उड़द दाल को कुछ सेकंड के लिए हम चम्मच चला के पका लेंगे और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। चना दाल उड़द दाल को कुछ सेकंड के लिए मैंने पका ली हूँ। अब हम ज़ीरा डालेंगे और लो फ्लेम पे ज़ीरे को भी हम कुछ सेकंड के लिए चम्मच चला के पका लेंगे। तो मैंने ज़ीरे को भी पका ली हूँ। अब हम हरी मिर्ची डालेंगे। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि हमें लाल मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और हरी मिर्ची को भी मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी तेल में। तो हरी मिर्ची को भी पका लेने के बाद ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर ली थी। अदरक को भी हम डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हम चम्मच चलाते हुए पका लेंगे कि अदरक का कच्चापन पक जाए। और कड़ी लीव्स डालेंगे। कड़ी लीव्स से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है रवा उपमा में। कड़ी लीव्स ज़रूर डालना। तो
तो कुछ सेकंड के लिए कड़ी लिप्स को भी मैंने पका ली हूँ। इन सब चीज़ों से रवा उपमा का टेस्ट बढ़ जाता है और घी की बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच ताज़े मटर डालेंगे। इसकी डबल क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। और गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी, गाजर को भी हम डाल देंगे और तड़के के साथ सब्जियों को कुछ देर के लिए पका लेंगे। तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सब्जियों का क्रंच हमें रहने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो कुछ सेकंड के लिए सब्जियों को मैंने पका ली हूँ। तो सब्जियों को पकाने से पहले हमें प्याज को पका लेना था, तो मैं भूल गई थी। सब्जियों को मैंने साइड में कर दी हूँ। आधा चम्मच में घी डालूँगी साइड में। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। प्याज को डाल के हमें प्याज को पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बस ट्रांसपेरेंट होने तक ही प्याज को हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को पकाने से पहले प्याज को ज़रूर पका लेना। सब्जियों को प्याज के साथ मिक्स करने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद टमाटर को हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जल्दी गल जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। तो नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर गल के जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस कप से हमने सूजी लिए हैं उसी कप से नाप के 3 कप हम पानी डालेंगे और इसी पानी में सब्जियों को थोड़ी देर पका लेंगे, क्योंकि सूजी डालने के बाद सब्जियां तो पकेंगी नहीं। एक बार मैंने चम्मच चला ली हूँ। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं कि हल्की सी हमारी सब्ज़ी गल जाए। ज़्यादा भी नहीं गलाना है, सब्जियों का क्रंच हमें रहने देना है हल्का सा। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम लीड हटा देंगे और चेक कर लेंगे। आपको मैं चेक करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुई है, हल्की सी कसर रह गई है। बस इतना ही हमें पकाना है। तो रवा उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और फ्लेम को हम लो रखेंगे और एक हाथ से हम सूजी डालेंगे, एक हाथ से चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही सूजी पानी में चली जाती है, पानी को सोख लेती है और फूलने लग जाती है। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो सारी सूजी यहाँ मैंने डाल दी हूँ और जितना भी पानी है हम लो फ्लेम पे सुखा लेंगे। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो सूजी पानी जल्दी से सोख लेती है और सॉफ्ट नहीं बनती है और खिली खिली भी नहीं बनती है। तो यहाँ सूजी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और सारा पानी भी सूख गया है। तो पूरी तरीके से पानी नहीं सुखाना है और लो फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट हमें और पका लेना है, ताकि सूजी और सॉफ्ट और खिली खिली हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी कितनी सॉफ्ट और खिली खिली बनी है। आप भी मेरे इस तरीके से रवा उपमा एक बार ज़रूर बनाना। तो बहुत ही टेस्टी ये रवा उपमा बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला बनता है। अब हम ऊपर से आधा चम्मच घी डालेंगे और ये ऊपर से डाला हुआ घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है उपमा में। 1 नींबू के रस को डालेंगे, आप चाहे तो नींबू के रस को स्किप भी कर सकते हैं। और जो काजू मूंगफली को हमने घी में रोस्ट करके रखे हैं वो काजू और मूंगफली को हम डाल देंगे और 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम रवा उपमा में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं बना है, बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला ये रवा उपमा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ढक के 1-2 मिनट 1 फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं सर्व कर लूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला रवा उपमा बनके तैयार हो गया है। तो आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में इस रवा उपमा को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी रवा उपमा की, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।